हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपका लेक्चर नंबर 8वां है, क्षेत्रमिति। और जो मेंसुरेशन वाला पूरा चैप्टर है, जिसको आप क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं या मेंसुरेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करते हैं। तो उसका आज 8वां वीडियो है। 7 वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखा है इस चैप्टर से, और इस चैप्टर को मैं पूरा ही कराऊँगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पहले पिछला सारा वीडियो देख लेना, उसके बाद आकर के 8वां वीडियो देखना, तब आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का सवाल, यानी वृत्त का जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। जो आपका वृत्त का थ्योरी है उसको हमने 7वां वीडियो में अपलोड किया है, यानी जस्ट इसके पहले हमने अपलोड किया है। तो जो उसमें फॉर्मूला यूज होगा वो सारी चीज़ें हमने समझाया है। तो एक बार आप जाके पहले 7वां वीडियो देखें, फिर 8वां वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से सारी बातें समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त में x उसका क्षेत्रफल है, y उसकी परिधि और z उसका व्यास हो, तो x बटा बाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें दे रखा है सबसे पहले उसको नोट डाउन करो। देखो क्या क्या दिया है। तो बोला है कि x जो है उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, x क्षेत्रफल है। डैट मीन्स ये कि अगर x क्षेत्रफल है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ये कि पाई आर स्क्वायर का मतलब है x। ठीक है, और बाई जो है उसकी परिधि है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बाई उसकी परिधि है। तो बाई परिधि है तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो बाई बराबर हो गया 2 पाई आर। और जेड जो है उसका व्यास है। ठीक है, जेड इसका व्यास है, और व्यास का मतलब होता है 2 गुने उसकी त्रिज्या, यानी कि 2r। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका दिया हुआ है सवाल में। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। और इसके बाद आप जो वैल्यू पूछा है उस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। पूछा क्या है कि x बटा बाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप सारी बातों को यहाँ पे पुट कर दो। x का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर बटा बाई का वैल्यू है 2 पाई आर और गुना यहाँ पे जेड का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई आर, यानी 2r। ठीक है, अब जो चीज़ें कट रहा है इसमें काट लो, और इसके बाद देखो आंसर क्या आता है। जैसे आर स्क्वायर ऊपर में है और यहाँ आर गुने आर ये कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 बच जाएगा। डैट मीन्स ये कि जो आपका ये रेशियो आना चाहिए 1:4 का आना चाहिए, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है 1:4। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है 1:4, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाओगे। ये सवाल देखिए एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के विकर्ण है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। जैसे सपोज जैसे ये आपका एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन सवाल में कहा है कि जो इसकी त्रिज्या है, जो इसकी त्रिज्या होगी ये r, ये त्रिज्या जो है किसी वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, किसी भी वर्ग का मतलब ये एक मान लीजिए वर्ग है, और इसका जो विकर्ण है उस विकर्ण के बराबर है। डैट मीन्स कि ये जो r है इसके विकर्ण के बराबर है। ठीक है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये दे रखा है 4। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 4 है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा स्क्वायर होता है। डैट मीन्स ये कि जो इसकी भुजा रही होगी वो 2 की रही होगी, है ना। क्योंकि भुजा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये क्षेत्रफल दिया हुआ था वर्ग का। ठीक है, तो इससे हम भुजा निकाल लिए कि भुजा 2 का होगा, और इस भुजा की मदद से आप विकर्ण निकाल लो कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, और वही वर्ग का विकर्ण r का काम करेगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है √2 इंटू इसकी एक भुजा। ठीक है, एक भुजा a बोल रहे हैं, यानी कि √2 और मल्टीप्लाई 2। दैट मीन्स ये कि ये वैल्यू आ जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2 जो है इस वर्ग का विकर्ण हुआ, और यही वर्ग का विकर्ण जो है ये r का काम करेगा। यही आपका वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या आपका कितना निकल गया 2√2। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम r का वैल्यू रख देंगे। पाई r है आपका 2√2 और इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा 8 पाई। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिखा है 8 पाई, यही इसका सही जवाब है। ठीक है,
उम्मीद है इस सवाल को भी आप बहुत आसानी से अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये दे रखा है कि एक पहिया है जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और 15 चक्कर में, यहाँ पे छूट गया देखिए मिटा हुआ है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है कि अगर 15 चक्कर लगाएगा पहिया तो कितनी दूरी तय करेगा। दैट मीन्स ये जो पहिया होता है ना इस तरीके से घूमता है और इस तरीके से पहिया अगर 15 चक्कर लगाएगा तो ये पहिया आगे बढ़ जाएगा ना, तो ये पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल बात ये देखिए, ये आपको याद क्या रखना है कि जो भी पहिया होता है जिसकी त्रिज्या दे रखा है यहाँ पे देखो सवाल में 14, ये त्रिज्या इसकी 14 है। तो अगर ये एक चक्कर लगाएगा ना, एक चक्कर, तो इसकी दूरी जो तय होगी एक चक्कर में जो दूरी तय होती है वो आपको ध्यान रखना है इसकी परिधि के बराबर होती है। ठीक है, एक चक्कर में तय की गई जो दूरी, एक चक्कर में जो तय दूरी होती है वो परिधि के बराबर होती है और परिधि कितना है तो 2πr। ठीक है, तो अगर हम 2πr में r का वैल्यू रख दें तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 इसमें पुट कर देना है आपको, तो 14 दूनी 28 पाई होगा। ठीक है, 28 पाई, और ये एक चक्कर में इतनी दूरी तय होती है। तो ऐसे ऐसे 15 चक्कर जब लगाएंगे तो आपकी कुल दूरी कितनी तय हो जाएगी, कुल दूरी तो कहेंगे एक चक्कर में 28 पाई तय हो रहा है, तो कुल दूरी कुल 15 चक्कर लगाना है तो 15 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 28 और ये आपका 22/7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 15 कर लेंगे। ठीक है, और देखो ये 7 चक 28 होता है, ये 4 से मल्टीप्लाई 4 से कट जाएगा और 15 चक 60 होता है और 60 को गुना कर देना है 22 से। ठीक है, इसको पहले 6 से गुना कर लेते हैं तो 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13 और एक 0 आ जाएगा तो आपका आएगा 1320। देखिए 1320 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 1320, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, ये वाला बात आप याद रखना कि एक चक्कर में उसकी परिधि के बराबर दूरी तय होती है। ये बात अगर आपको याद रहेगा तो ऐसा सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है और घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है और 88 मीटर खींचता है। जब इसे केंद्र पर 72 डिग्री ट्रेस किया जाता है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए एक घोड़ा है जिसको खंबे से आपने बांधा है। सपोज आप मान लीजिए कि ये आपका खंबा है ना, और इस खंबे से अगर किसी जानवर को आप ऐसे बांधोगे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई घोड़ा को इस तरीके से आपने बांधा है। ठीक है, तो ये घोड़ा जो है रस्सी को खींचे हुए 88 मीटर तक इस तरीके से घूमता है। ठीक है, ये 88 मीटर है, इस तरीके से घूमता है और इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल बनता है वो दिया हुआ है आपके सवाल में कि ये आपका 72 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि ये जो रस्सी है इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो अगर हम ऐसा बोलें कि जब इस खंबे में आप बांध करके किसी भी जानवर को घूमते हुए देखे होगे तो ये एक वृत्ताकार शेप में पूरा घूम सकता है ऐसे, है ना, चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे 72 डिग्री पे ही घूम करके रुका और जिसमें बोला 88 मीटर तय होता है। तो आप रस्सी की लंबाई जो निकालना है, ये आपका जो ये वृत्त बनता है इस वृत्त की त्रिज्या निकालिएगा तो यही रस्सी की लंबाई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपका एक त्रिज्यखंड बन रहा है। आपको हम बताए थे कि इस तरह का जो शेप होता है, इस तरीके का शेप जो बनता है जिसमें त्रिज्या शामिल होता है, इसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। और इस तरीके का जो शेप बनता है इसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो त्रिज्यखंड बनता है ना, और त्रिज्यखंड में आप देख सकते हो कि जो ये चाप है, ये जो 88 मीटर का चाप बना है, इस चाप की लंबाई के लिए आपको हमने फॉर्मूला बनाया है। आप 7वां वीडियो देखना, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो चाप की लंबाई के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया है जिसका मान होता है 2πr थीटा और बटा 360 डिग्री। ठीक है, और यही वैल्यू दिया हुआ है चाप की लंबाई 88 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सारा वैल्यू रख दो, आपको आर का वैल्यू निकल जाएगा और यही आर जो है रस्सी की लंबाई होगी। ठीक है, तो हम सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए ये तो 2 है, 2 रहने देते हैं। पाई का मान जो है ये 22/7 होता है, तो हम यहाँ पे 22/7 रख दे रहे हैं। और ये जो आर का मान है वो तो आपको निकालना ही है। थीटा यहाँ पे देखो 72 डिग्री है तो 72 रख दो और नीचे जो है 360 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू आपका 88 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको ना आराम से आप सॉल्व कर लो, काट छाट करो और सब कुछ कट ही जाएगा, क्योंकि कटने के बाद आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। और देखोगे कि बहुत सिंपली ये सॉल्व भी हो जाता है। देखो जैसे 72 को अगर हम काटें ये 360 से, तो ये 72 × 360 होता है तो 5 से कट जाएगा।
और ये देखो 22 दूनी 44, ये 22 और ये दूनी 44 होता है, और 44 दूनी 88 होता है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आर का जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 7 पचे 35 और दूनी 70 होता है, तो ये आपका 70 मीटर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 70 मीटर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 70 मीटर, और यही इसका सही जवाब है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिए कट गया है ना, छूट गया गलती से। तो यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन आप लिखना चाहो तो हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन जो है सी और डी ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था 80 मीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था 65 मीटर, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन था जो कि छूट गया था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। पर इसका सही जवाब जो होगा वो 70 मीटर होगा, ठीक है। यानी रस्सी की लंबाई या त्रिज्या जो है यही रस्सी की लंबाई है, तो ये जो रस्सी है ना जिससे आपका घोड़ा बांधा हुआ है उसकी लंबाई आपका 70 मीटर का होगा, ठीक है। चलो, ये उम्मीद है आप ये सवाल भी समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, और पूछा तदनुसार उसके छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। पाई का मान बोला है 22/7 लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको हम बता चुके हैं अभी कि 2 तरह का वृत्त का टुकड़ा होता है, एक को हम त्रिज्य खंड कहते हैं और एक को हम वृत्त खंड कहते हैं। अगर ये सब बात आपको पता नहीं होगा तो आप बहुत कंफ्यूज करोगे चीज़ों को बनाने में। देखो, जिसमें त्रिज्या शामिल होती है, ये त्रिज्या है, ऐसे शेप को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड, जिसमें त्रिज्या शामिल है ना। और जो इस तरह का शेप होता है जो आपका ये जीवा से कट जाता है इस तरीके से, तो ये वाला जो शेप होता है ये भी वृत्त का टुकड़ा है और इसका नाम है वृत्त खंड, ठीक है। तो अभी आपका जो सवाल है ना ये वृत्त खंड का ही सवाल है। तो आप सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे इसको बनाना है। बोला है कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, ठीक है। तो एक वृत्त आप बना लीजिए इस तरीके से, ये सपोज आपका वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, और एक जीवा है जो इसके केंद्र पर समकोण बनाती है। कोई भी मान लेते हैं, सपोज ये वाला जीवा है ना, और ये जीवा जो है इसके केंद्र पर एक समकोण बनाती है, ठीक है। और ये इसका जो त्रिज्या था वो 14 था, तो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। और समकोण बनाती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर इस तरीके का कोई शेप बन रहा है तो यहाँ पे 2 चीज़ें बन रहा होगा। एक देखिए हम जो रेड कलर से यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो आपका है ये आपका वृत्त खंड है और इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर हम पूरा की बात करें तो ये पूरा जो है आपका एक त्रिज्य खंड भी बनता है। देखिए ये जो पूरा यहाँ पे ये वाला जो फिगर बन रहा है ये पूरा इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक आपका त्रिज्य खंड भी बन रहा है। तो अगर हम त्रिज्य खंड में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, जिसको हमने ग्रीन कलर से आपको कलर करके दिखाया, अगर हम इस पूरे त्रिज्य खंड में इस समकोण त्रिभुज को हटा दें तो आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में माइनस कर दें इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो आपका ये ऊपर में जो छोटा वाला हिस्सा बच रहा है इस तरीके का, जिसको हम वृत्त खंड कहते हैं, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। और आप खुद सोच के देखिए कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं आपको कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। और माइनस यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार और गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो अब इसमें ना सारा मान आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो सारा मान पुट करना है आपको। तो पाई तो आपका ये है 22/7 आपको रखना है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो पाई के टर्म में नहीं है, तो सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, है ना। तो हम यहाँ से 22/7 रख लेते हैं इसका पाई का मान, मल्टीप्लाई आर का मान 14 है तो 14 मल्टीप्लाई 14, और थीटा का मान 90 डिग्री है ना, और बटा नीचे आपका 360 आने वाला है। और इसमें हम माइनस कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा बात नहीं है। देखो
सबसे पहला बात, ये 90 से ये 4 बार में कट जा रहा है तो इसको काट लो। और यहाँ से देखो 7 दूनी 14, ये कट जा रहा है तो इसको भी हम काट ले रहे हैं। और यहाँ से भी ये 7 दूनी 14 कट रहा है, जिसको भी हम काट लेते हैं। ठीक है, तो इस दोनों में देखिए 14 गुने 7 जो है कॉमन है। तो देखो यहाँ से क्या है ना कि ये 2 जो है, ये 2 दूनी 4, यहाँ से ये भी कट जा रहा है तो इसको भी काट लो। और ये 2 जो है ये 11 बार में कट जाएगा तो इसको भी हम काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया 14 गुने 11 और इधर बच गया 7 गुने 14। ठीक है, तो फाइनल जो आपका आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। देखो सबसे पहले इसको हम 11 को 14 से गुना करना है आपको। 11 को 14 से जब आप गुना कर लोगे तो ये आपका 154 आ जाएगा, है ना। और इधर जो है माइनस कर लेंगे 14 और गुने 7 करके। ठीक है, तो 14 और गुने 7 करेंगे तो ये वैल्यू आपका 98 आएगा। ठीक है, और जब इस दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 56। ठीक है, कितना आ रहा है 56। जो देखो ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब होगा। ठीक है, इसका भी हम डिस्कस किए थे वीडियो नंबर 7 में, आप जाके देखिए। आप पूरा इसको हम डिस्कस किए थे सही तरीके से, कैसे हम लोग इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालते हैं और किस तरीके से। यहाँ तो चलो 90 डिग्री था तो ये बहुत सिंपल बात हो गया। अगर 90 डिग्री नहीं भी होता तो भी हम आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। ये एक अच्छा सवाल था, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, तो जो आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज का परिमाप 74 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब आप समझिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि इसको 4 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, ये आपका वृत्त सपोज है और इसका चौथा हिस्सा कितना होगा। सपोज ये वाला देखिए, इसका चौथा हिस्सा है, हमने बीचों बीच इसको काटा है ना। तो ये चौथा हिस्सा है और इसका परिमाप दिया हुआ है 75 है। ठीक है, इसका परिमाप 75 दिया हुआ है। जो चौथा हिस्सा बन रहा है ना, ये त्रिभुज, ये आपका त्रिज्यखंड जो बन रहा है यहाँ पे, ये चौथा हिस्सा वाला, इसका परिमाप दिया हुआ है कि ये परिमाप जो है, ये परिमाप है आपका 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 75 सेंटीमीटर लिखना चाहिए, सेंटीमीटर अगर स्क्वायर लिखा है तो ये आपका यहाँ पे गलती किया है ना। 75 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि परिमाप है। और इसमें पूछा क्या है कि इस वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है तो कागज का परिमाप, इसमें पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब एक चतुर्थांश का निकाल लेंगे इसका। तो ये आपका जो तीनों बन रहा है, चारों बन रहा है, वो सबको 4 से मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि इसका क्षेत्रफल निकालना कैसे, तो आपको आर निकालना पड़ेगा। जब तक आर निकलेगा नहीं तब तक इसका क्षेत्रफल नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस जो इसका चौथा हिस्सा है, तो इसका चौथा हिस्सा का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका परिमाप क्या होगा, तो सबसे पहले इसका जो ये वाला खंड है, ये वाला खंड जो है, ये खंड जुटेगा और साथ में ये वाला आर जुटेगा और फिर ये वाला आर जुटेगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा, है ना। तो ये देखो 2 पाई आर जो है पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, और उसका चौथा हिस्सा जो है ये आपका ये एक परिधि निकल गया। और इसमें जो दोनों आर है, ये इधर वाला भी आर और इधर वाला भी आर, दोनों जुट जाएगा तो ये आपका 2r हो जाएगा। तो ये टोटल परिधि हो गया, टोटल परिमाप हो गया, और यही परिमाप दिया हुआ है 75। ठीक है, और इसको इसके आगे बस आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। जैसे ये 2 पाई आर आ गया और प्लस ये देखो 4 दूनी 8 आर आ जाएगा, और इस 4 को जब इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर 300 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपका आ गया। और अगर आप यहाँ से 2 काट के हटाना चाह रहे हो तो इसको आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे पाई आर बच जाएगा, है ना, और यहाँ पे 4r बच जाएगा और ये वैल्यू 150 हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ किया नहीं है, बस ये 2 जो है यहाँ से कटा था तो ये 4 आएगा और ये कट करके 150 हो गया। बस इसको हमने सॉल्व किया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ चुका है, और आप चाहो तो यहाँ से आपको आर का वैल्यू निकाल सकते हो। आर कितना आता है, तो यहाँ से अगर हमारा आर कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू देखो बचेगा पाई और प्लस 4। पाई का मतलब है 22/7 और प्लस 4, ठीक है, बराबर 150। ठीक है ना, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 7 × 28 और 22 जोड़ लेंगे। इसका हम सॉल्यूशन देखो यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखो आर बराबर क्या आना चाहिए, आर मल्टीप्लाई इसको हम कर लें तो 22 + 28 आ जाएगा और बटा इधर से 7 आएगा। ठीक है,
और इधर आपका 150 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये आपका देखो 40 और 10 50 आएगा, 50/7 आ रहा है, ठीक है। आर बराबर ये देखो आर मल्टीप्लाई इधर आ रहा है ऊपर 50 और बटा 7 और बराबर इधर से 150 हो गया। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 50 तिया 150 हो जाता है, तो 7 तिया 21 आ जाएगा। आर का वैल्यू जो है वो 21 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका आर आ गया है तो आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो ये फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, और आर स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई आपको 21 कर लेना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से कट जा रहा है तो काट लो, 7 तिया 21 हो जाएगा, ये 3 कट गया। अब आपको गुना करना है 22 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और जब इसको आप गुना करोगे देखो कितना आ जाना चाहिए, तो देखो इसको जब आप गुना करोगे तो ये वैल्यू आपका आएगा 1386, ठीक है। ये आ रहा है 1386, ठीक है। पर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है और इसका चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल इसका चौथा भाग होगा, ठीक है। तो टोटल भाग का जो क्षेत्रफल है वो हम देखो ऊपर में लिख दे रहे हैं। टोटल भाग का क्षेत्रफल है 1386 और आपका चौथा हिस्सा का निकालना है तो 4 से भागा दे देंगे, ठीक है। और जैसे इसको हम 4 से भागा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 346.5, ठीक है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी में ये वैल्यू आपका दिया हुआ है, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, वो इसका जो चौथा हिस्सा आ रहा है ना, इसका जो क्वार्टर भाग है उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप स्थिर से इसको सॉल्व करोगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पर आपको परिमाप पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप ये परिमाप लिख सकते हो, तब जा कर के ये सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस धनुष का व्यास क्या होगा, ठीक है। अर्धवृत्ताकार आपका एक धनुष है, ठीक है, आधा वृत्त के फॉर्म में है, ठीक है। देखो कैसा है, हम यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं। इस तरीके का सपोज एक धनुष है, आधा वृत्ताकार है, मतलब इस तरीके से आधा है, ठीक है। तो ये इसका व्यास का काम करेगा, ऊपर वाला वैल्यू जो, ठीक है। और इसका परिमाप दिया हुआ है, ये ऊपर वाला व्यास होगा, ठीक है। और इसी व्यास का जो आधा होता है वो आपका त्रिज्या होता है, यानी आर और आर, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है 72, ठीक है। तो आपको ये तो छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप याद भी कर सकते हो कि अर्धवृत्ताकार जो होता है यानी अर्धवृत्त जो होता है उसका परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप हमने पहले भी आपको पढ़ाया है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। और ये वैल्यू दिया हुआ है आपका 72, ठीक है। इसमें सारा वैल्यू को पुट कर लेंगे तो यहाँ से आपको आर का मान निकल जाएगा और आर निकल जाएगा तो इससे व्यास भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो सबसे पहला बात है कि यहाँ से आपको आर कॉमन है तो आर कॉमन निकाल लो, ठीक है। और यहाँ से पाई का मतलब होता है 22/7 बच गया और प्लस 2 बच गया और ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 72, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा ऊपर, है ना, 14 और प्लस 22, यहाँ तो ये आपका ये 22 प्लस 14 होगा और बटा 7 आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपका है 72। अब इसको अगेन आप सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलता है देखो 14 और 22 को जोड़ लो तो 4 2 6 हो गया और इधर से 2 1 3 36/7 हो गया, बराबर ये आपका 72 आ रहा है, ठीक है। ये आपका आर गुना के फॉर्म में। यहाँ से देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 72 और 36 में देखो 36 दूनी 72 हो जाता है। तो यहाँ से जो है ना आपको आर का मान मिल जा रहा है कि आर का जो मान होगा वो 7 दूनी 14 होगा, ठीक है। आर का मान 7 दूनी 14 होगा। पर आपको बताना है कि व्यास क्या होगा, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये वैल्यू आपका 14 दूनी 28 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 28 सेंटीमीटर, यही इसका सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद है आप इस सवाल को भी बहुत अच्छे से समझ पाए होगे। ये सब छोटा मोटा फॉर्मूला जो है ना इसको आप याद करके रखिएगा तो जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो देखिए आपका अगला सवाल कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है तथा अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ पे और परिधि दिया हुआ है। जैसे इसका पहला सवाल हमने सॉल्व किया ना उसी तरीके के सवाल है, ठीक है ना। ये अर्धवृत्ताकार इस तरीके से है और इसकी परिधि जो है
इसकी परिधि दिया हुआ है 36, ठीक है। तो परिधि क्या होता है अर्धवृत्ताकार का, तो पाई आर और प्लस 2r, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्र परिधि होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये वैल्यू तब दिया हुआ है ही 36, तो इसको हम बस सॉल्व करेंगे और आर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लो, यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये देखो पाई का मतलब 22/7 है, 22/7, और इसमें आपको 2 जोड़ना है, बच गया, और ये वैल्यू आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो आर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 36/7, ठीक है, बराबर 36 हो गया। तो यहाँ से देखो आर का जो वैल्यू है ना वो आपका निकल के आ रहा है 7, ठीक है। यहाँ से आर का वैल्यू आ गया 7। अब आप पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते तो पाई आर स्क्वायर आता, लेकिन आपको आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए इसको 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7, नीचे 2 है वैसे ही रहने दे रहे हैं, और आर का वैल्यू अपने 7 लाया तो ये 7 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 7 से 1 7 तो कैंसिल हो जाएगा ये। अब ये देखो 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 7 बच गया 77, ठीक है, 77 वर्ग मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है ये 77, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 77 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला जो सवाल आता है ना, किस तरीके का अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल बताइए, तो बहुत हार्ड सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल होता है और बहुत आराम से सोल्व होगा अगर आपको ये सब छोटा मोटा फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए आपका अगला सवाल है कि एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है, तो पाई बराबर 22/7 लेकर इसे घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई बताइए। मतलब यहाँ पे आपको रेलिंग की लंबाई, ये सेम ही सवाल है। देखो अर्धवृत्ताकार कैसे होता है, इस तरीके से अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है ना, और इस बार इसका क्षेत्रफल दे रखा है कि इस अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना है, तो ये दिया हुआ है आपका, देखिए 308 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 308 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और पूछा इसको घेरना है, ठीक है ना। इसको जब आप घेरोगे इस तरीके से, इसको जब घेरोगे तो इसका परिमाप ही निकालना है आपको, है ना। परिमाप इसका जो निकालोगे वही उसका लंबाई होगा, इसको इस तरीके से घेरना है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका पाई आर प्लस 2r। इसी को बस सॉल्व करना है। सॉल्व तब होगा जब इसमें आप r का वैल्यू को पुट कर पाओगे, ठीक है। अगर r इसमें धर दोगे तो इसका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। तो r निकालने के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपका 308 दिया हुआ है, और यहाँ से हम 22/7 पाई का मान रख लेते हैं, और ये आपका r स्क्वायर है तो r स्क्वायर कर लो, और बटा 308 दिया हुआ है तो 308 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लो, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आराम से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे छोटा सा आपको ध्यान देना था कि ये आपका जो क्षेत्रफल है ये अर्धवृत्ताकार का, और ये जो हमने लिया था ये पूरा का लिया था, तो आपको आधा करना था, इसको 2 से भागा भी देना था, ये छूट गया था। अब ये 2 से भाग पड़ेगा तो ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा हड़बड़ में अगर गलती होगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चूंकि ये आधा वृत्त था ना, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा का पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो 308 × 2, और एक यहाँ से 7 चला गया नीचे से, और ये जो 22 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बढ़िया से। देखो ये 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से देखो इसको अगर हम 11 से काटें तो ये आपका मिल जाएगा 11 दूनी 22, और 8 बच गया, 11 8 28, ठीक है। तो 28 और 7 बचेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से r सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 28 जो है ना ये 7 × 4 है, ठीक है, 7 × 4 है, तो 7 और 7 2 को मिलेगा तो एक साथ बाहर आ जाएगा, और 4 का 2 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो r का वैल्यू है ना वो 14 मिल गया, और इसी r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका जो घेरने का जो है ना रेलिंग लग रहा है, तो ये रेलिंग की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब कुछ रख लो, यहाँ से देखो r कॉमन है तो r चाहो तो निकाल लो बाहर, तो r कॉमन है तो r का वैल्यू तो 14 है, 14 बाहर निकाल लेते हैं, और पाई का मान है 22/7 और प्लस 2 कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 14 और मल्टीप्लाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 22/7 और ये 2 देखो 14 है, ये वैल्यू 36/7 आ जाएगा, और ये देखो 7 दूनी 14 ये कट जाएगा इससे, और 36 दूनी होता है 72, तो ये 72 मीटर इसका
सही जवाब होना चाहिए, यानी जो आपका रैलिंग पूछा है वो रैलिंग 72 मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे डी में दिख रहा है 72 मीटर, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, ये देखो छोटा मोटा जो गलती है उसको आप सुधार लेना, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा गलती होगा तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। और ये सब सवाल एकदम प्रॉपर नंबर दे के जाता है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ये सब आपको नंबर देगा। अगर ऐसे सवाल को आप छोड़ोगे या गलती करोगे तो आप का जो स्कोर है वो पीछे जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल को मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है ना। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखा है 1:2 और ये पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ठीक है, तो इसका जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है, इसका त्रिज्या हम r1 बोल देते हैं, इसकी त्रिज्या को हम r2 बोल देते हैं। ठीक है, आप समझना, इसका हम थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी बता रहे हैं साथ में, ताकि आपको ये समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा πr1² और इसका क्षेत्रफल होगा πr2²। ठीक है, और इसी का अगर अनुपात जानना चाहें तो देखो ये पाई तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा r1² और r2², है ना। ये नहीं बच जाएगा आपका r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ ये रेशियो कितना, ये रेशियो है 1:2। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 1:4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 1:4 है, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। और यहाँ पे हमने थोड़ा थ्योरी भी आपको बता दिया, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। और याद भी रख लो कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है इसका स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन 4 वृत्तों से घिरे हुए संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए 4 वृत्त है जो आपका यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब चारों जो वृत्त है वो एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 वृत्त एक जैसा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक वृत्त हो गया और एक वृत्त देखो यहाँ पे ऐसे ये हो गया, 2 वृत्त हो गया। और थोड़ा साइज का देख लो, हमने रेंडमली बना रहे हैं तो थोड़ा साइज फर्क पड़ जाता है। ठीक है, पर चारों की त्रिज्या समान है। और जो आपका तीसरा है वो इस तरीके से होगा, ये देखिए तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में जो क्षेत्र बन रहा है ना, ये अंदर में ये वाला क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है कि ये अंदर में क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका केंद्र है चारों वृत्त का। हम क्या कर रहे हैं कि इस चारों वृत्त के केंद्र को ऐसे आपस में मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा, है ना। अब ये एक वर्ग का निर्माण होगा और अगर इस वर्ग में हम लोग ये जो आपका हरा कलर से आपको हम कलर करके दिखा रहे हैं, ये जो आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड को अगर हम हटा दें इसके क्षेत्रफल को तो सिर्फ अंदर वाला ही भाग बच जाएगा। ठीक है, देखना समझना इस बात को बहुत अच्छे से। हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम एक जो ये आपका बीच में वर्ग बन रहा है, अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में, इस वर्ग के क्षेत्रफल में घटा लें ये जो आपका इस तरीके का 4 त्रिज्यखंड बन रहा है, तो एक का तो क्षेत्रफल निकाल लें और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इसे हम घटा लें तो जो ये बीच वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये जो आपका ब्लू कलर से दिख रहा है, यही वाला क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग की भुजा डिफाइन करना पड़ेगा कि वर्ग की भुजा क्या हो रही है। देखो यहाँ पे त्रिज्या 3 है तो सबका त्रिज्या तो 3 ही है ना। तो सबके त्रिज्या को 3-3 अगर लिखेंगे तो आप खुद देख लो, जो वर्ग का भुजा होगा वो 6 का हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 6। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 36 हो जाएगा और माइनस इसका जो आपका ये आपका 90 मिल रहा है ना, चूँकि समकोण पे ये काटता है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो देखो, एक का क्षेत्रफल पूरा का πr² होना चाहिए और इसको 4 से भागा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा और टोटल 4 है तो इसको 4 से गुना कर लेते हैं। मतलब आपको घटाना जो है πr² को ही है। ठीक है, और r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे रख देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। क्या आना चाहिए, देखिए ये आगे आना चाहिए 36 और माइनस ये पाई तो पाई रहने देते हैं और ये 3 तिया 9 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में 9 कॉमन है तो चाहो तो 9 बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा 9 चक 36 4 और ये पाई। ठीक है, तो ये आना चाहिए
9 और 4 माइनस पाई, यही इसका सही जवाब होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में तो ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल है? तो जो ये आपका अंदर में चारों वृत्त से जो आपका अंदर में क्षेत्रफल बन रहा है वो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। देखो इसका आंसर कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सेम चीज़ें हैं, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे भी कई बार पूछा गया, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आज का अगला सवाल देखो क्या है। देखिए क्या बोल रहा है सवाल में कि 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्त को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखिए जैसे इस तरीके का सवाल जो आपने पहले बनाया है ना, वहाँ पे इसके पीछे जो हमने बनाया एकदम वैसा वाला ही सवाल है, बस यहाँ पे 3 वृत्त है, वहाँ पे 4 वृत्त था। ठीक है, तो हम एक बार फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखो 3 वृत्त इस तरीके से, एक वृत्त इधर है, एक वृत्त इसके नीचे ऐसे, और एक वृत्त जो है वो इस दोनों को टच करते हुए बन रहा है, इसको इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप मान लेना टच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये आपका टच करते हुए 3 वृत्त बना है ना, और तीनों वृत्त की त्रिज्या 3.5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या इसका कौन सा क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके जो अंदर में क्षेत्रफल बन रहा है ये वाला क्षेत्रफल, देखो जो हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे कलर कर दिया, ये वाला जो क्षेत्रफल बच रहा है ये क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर में जो ये केंद्र है ना, जो वृत्त का केंद्र है, अगर हम इस केंद्र को इस तरीके से मिलाएंगे तो आप खुद सोच के देखो कि ये जो तीनों ही वृत्त है वो तीनों की त्रिज्या तो समान है, 3.5 का है ना। ये आपका त्रिज्या जो है 3.5 का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका आर का वैल्यू कितना है? 3.5। तो दोनों हर तरफ से तो त्रिज्या जो है 3.5 ही मिलेगा ना। इसका मतलब ये है कि ये जो भुजा है ये आपका 3.5 और 3.5 जोड़ करके कितना आएगा? 7। तो ये भुजा 7 है, इधर से भी ये भुजा 7 है और इधर से भी ये भुजा 7 है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है 7 का, ये समबाहु त्रिभुज है। और इसकी जो त्रिज्या ने इसकी एक भुजा जो है वो 7 का है। ठीक है, यानी 7 भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में जो इसका कोण बनता है, ये जो कोण है ये कोण 60 डिग्री का होगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको बताना है कि वो जो बीच में क्षेत्रफल बच रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वैसे ही बनाइए जैसे आपने पहले बनाया था। ये जो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर हम घटा दें, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, छोटा छोटा त्रिज्यखंड इस तरीके से बन रहा है, और ऐसा ऐसा 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बीच वाला क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 और इंटू इसकी एक भुजा जो है a, √3/4 इंटू a² कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका 7 दिया हुआ है, चूंकि आपने ये वैल्यू 7 निकाल रखा है तो यहाँ पे हम 7 रख लेंगे। और ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो फॉर्मूला आप याद कर लो, πr²θ/360। ठीक है, और इसको हम 3 से गुना भी कर लेंगे, चूंकि 3 से गुना करना है। और यहाँ पे आपको आर का जो वैल्यू है वो आपको कितना रखना है? तो आर का वैल्यू 3.5 रखना है। ठीक है, आर का वैल्यू 3.5 रख लेंगे, और ए का वैल्यू जो है ये आपका ए का वैल्यू 7 रखना है, चूंकि ये आपका ये ए आ रहा है। ठीक है, 3.5 को 3.5 जोड़े थे ना, तो ये 7 आ गया, तो ये आपका ए होगा। अब हम सारे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। देखो वैल्यू √3/4 मल्टीप्लाई a² मतलब 7 7 49 होता है, और माइनस यहाँ पे पाई का वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, और आर का वैल्यू हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री होगा, और बटा 360, और ये आपका 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको आप घर पे खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या आता है। अभी हम इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, इसका जो अभी आंसर आएगा वो 1.975 आएगा। ठीक है, आप इस वैल्यू को निकाल करके
इस वैल्यू को अच्छे से सॉल्व करके, चूंकि पॉइंट में आंसर है तो थोड़ा कैलकुलेटिव है तो पूरा नहीं कर रहे हम। ये √3 का जो वैल्यू है 1.73 वो रख देना और इसको सॉल्व करना और फिर इसको भी सॉल्व कर लेना। और सॉल्व करके इसमें जब इसको आप घटा लोगे तो ये वैल्यू इसका आ जाएगा, जो इसका सही आंसर दिया हुआ है वो भी हम मार दिए 1.967। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को भी समझ पाओगे। हम बाय कॉन्सेप्ट समझा दिए किस तरीके से बनना चाहिए। अगर आपसे ये आंसर आ जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इसका आंसर खुद से सॉल्व करके ले आए हो। ठीक है, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो जाए तो फिर भी कमेंट में बताना कि हम सॉल्व नहीं कर पाए तो हम इसका सॉल्यूशन फिर से दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला हम सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए आज जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो पहियों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले हमने एक सवाल बताया था जिसमें दोनों की त्रिज्या का अनुपात जब दिया हुआ था इतना, R1 और R2। ठीक है, तो इसका ये त्रिज्या का अगर अनुपात इस तरीके से देता है तो अभी जस्ट बताए थे कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है क्षेत्रफल का अनुपात R1² अनुपात R2²। ठीक है, तो इसके पहले क्षेत्रफल का सवाल पूछा, अब परिमाप का सवाल पूछा है। तो ये वाला बात आपको याद हो गया था। परिमाप के बारे में आप सोच लीजिए कैसे निकालते हैं। परिमाप क्या होता है, तो 2πr1 और इसका परिमाप होता है 2πr2। ठीक है, 2πr2। तो यहाँ से जो कट रहा है काट लीजिए, 2 और पाई कट जाएगा दोनों तरफ से, 2 और पाई कट जाएगा। ठीक है, ये आपका अनुपात है ना। तो बचेगा क्या, R1 अनुपात R2। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाप का भी वही अनुपात होगा, परिमाप का भी वही अनुपात होगा जो अनुपात आपका त्रिज्या का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल का पूछेगा तो उसको हम स्क्वायर करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन परिमाप का पूछेगा तो वही अनुपात होगा जो उसकी त्रिज्या का अनुपात है। तो त्रिज्या का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो इसका सही जवाब होगा 3:4। चूंकि आपसे परिमाप या परिधि जो भी बोल दो आप, है ना, तो परिधि का अनुपात ये होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं परिधि, इसको हम परिमाप बोल रहे थे। ठीक है ना, परिधि ऐसे परिमाप ही है ये, लेकिन वृत्त के केस में इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो परिधि का अनुपात क्या आ जाएगा, तो वही जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही आपका परिधि का भी अनुपात होगा। ठीक है, ये वाला बात आप याद रख लेना, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा मोटा सवाल है, ऐसे छोटे सवाल पे भी कभी कभी पूछता रहता है बीच बीच में, तो इन सारी चीज़ों का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आज के इस वीडियो में ना हम पूरा का पूरा जो जेन्युइन वृत्त से रिलेटेड सवाल था वही लेकर के आए थे। वृत्त के बाहर कोई भी जो इसकी आकृति है उसमें हम नहीं ज्वाइन किए थे, जैसे हमने वृत्त के साथ में वर्ग, आयत, ये सब चीज़ों को नहीं जोड़ा था। तो सिर्फ और सिर्फ वृत्त के सवाल लेकर आए थे ताकि आपको वृत्त का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आप ये अभी बेसिक सारा सवाल चल रहा है, तो बेसिक सवाल को आप कर लो सही तरीके से। हम लास्ट में आपका एक मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपका ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल वगैरह का होगा, सीपीओ वगैरह का होगा, सीएचएसएल का होगा। इस तरीके का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा चीज़ें हम मिसलेनियस वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका बहुत सारे प्रॉब्लम पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा तो आप भी व्हाट्सएप करके बता सकते हो, वो क्वेश्चन को भी हम उसी वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, वीडियो लाइक करना, ताकि और भी ऐसे वीडियो को बनाने में हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और प्रैक्टिस के दरमियान अगर कोई सवाल आपको सॉल्व नहीं होता तो वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपका प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं, तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर होगा, आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा तो आपका स्कोर भी अच्छा होगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।